तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 12 जनवरी 2023। आज के शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह इम्तिहान CET और NCERT के पाठ्यक्रम मॉडल पर आधारित होगा। बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ टकराएंगे लेक्चरर के इम्तिहान। 70% अंक जरूरी। राजसमंद शिक्षा विभाग में खास तौर पर लेक्चरर के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च तक का दौर कड़े इम्तिहान का रहेगा, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण से गुजरना होगा और टेस्ट भी पास करना होगा। इसमें उनके 70% अंक लाने की बाध्यता रहेगी। लेक्चरर का ये इम्तिहान CIET और NCERT के पाठ्यक्रम मॉड्यूल पर आधारित होगा। इसमें प्रदेश के करीब 34,000 लेक्चरर शामिल होंगे। अलवर 14 तक अवकाश। अब स्कूलों को एक दिन में भरने होंगे 5वीं व 8वीं बोर्ड के 1 लाख से ज़्यादा परीक्षा आवेदन। नतीजा 8वीं के 54,000 और 5वीं के 68 बच्चों के बोर्ड आवेदन नहीं भरे। सरकार ने तय की हुई 16 जनवरी अंतिम तिथि। युवा दिवस विशेष 2 साल में ही 3 बड़ी भर्तियों के कुल 16,748 पदों के लिए 24 लाख से अधिक आवेदन किया। हर साल निकल रही भर्ती पूरा होने में 2 साल से अधिक लग रहे हैं। अजमेर प्रदेश में बेरोजगारी जिस तेजी से बढ़ रही है, उस अनुपात में भर्तियां नहीं निकल रही है। RS और शिक्षक पदों के लिए निकली रही भर्तियां में अभ्यर्थियों की संख्या अब लाखों में पहुंच गई है। बीते 2 साल में 3 प्रमुख भर्तियां RS 2021 स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक के कुल 16,748 पदों के लिए प्रदेश में करीब 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। जिले में रजिस्टर्ड बेरोजगार 14,412 कुल 47,412 कुल 27,969 पुरुष और 19,443 महिला। PG स्तर के 5,109 और UG स्तर के 30,631। पेपर लीक प्रकरणों ने और मानसिक परेशानी दी। पेपर लीक मामले में नए कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। कर्मचारी बर्खास्त व स्कूल की होगी मान्यता रद्द। बोर्ड परीक्षाओं में 11 जिले संवेदनशील। इन जिलों के सभी केंद्रों की वीडियोग्राफी होगी। 21 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए 6,081 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जयपुर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा 9 मार्च से 12 अप्रैल तक और सेकेंडरी परीक्षाएं 16 मार्च से 11 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के साथ साथ उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्रों को CCTV कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा। पेपर लीक रोकने की कवायद। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में संभाग सहित चुनिंदा 12 जिलों में होगी परीक्षा सेंटर पर त्रिस्तरीय जांच। चयन बोर्ड ने CET में 7 लाख अभ्यर्थियों के लिए बनाए थे 10 जिलों में केंद्र। 3rd ग्रेड में 9 लाख अभ्यर्थी संभव। फरवरी में प्रस्तावित है 48,000 पदों पर 3rd ग्रेड परीक्षा। राजस्थान में 25 से 28 फरवरी तक इस साल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी, लेकिन लगातार पेपर लीक के बीच सरकार और परीक्षा एजेंसी के सामने सुरक्षित एग्जाम करवाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। 2018 से अब तक 10,000 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इनमें से 8 हो चुकी है रद्द। व्याख्याता पद की DPC के लिए नियम बनाया। 1.5 साल बाद भी प्रमोशन नहीं। 13,000 पद खाली। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में बने थे नियम। 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए अगस्त 2021 में व्याख्याता पदों की DPC के लिए UG PG में सम्मान विषय का नियम बनाया गया। नए नियम बनने के 15 महीने बाद भी 2nd ग्रेड से व्याख्याता पदों पर DPC नहीं हो पाई है। यूँ समझे 2nd ग्रेड शिक्षकों का अन्य विषयों से PG करवाने का कारण। पहले यह नियम था, वरिष्ठ अध्यापक को व्याख्याता पदोन्नति के लिए 5 वर्ष के अनुभव के साथ जिस विषय में अधिस्नातक की डिग्री होती है, उस वरिष्ठ अध्यापक
को अधिस्नातक की डिग्री के आधार पर उस विषय का वरिष्ठता के आधार पर पात्र मानते हुए पदोन्नति होती थी। बाद में यह बनाया गया नियम 2021 में पदोन्नति के इस नियम में संशोधन करते हुए वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति के लिए स्नातक और अधिस्नातक में समान विषय की अनिवार्यता कर दी गई थी। पेपर लीक करवाने वालों पर रासुका लगाने की मांग नहीं मानी तो 23 को विधानसभा घेरेंगे बेरोजगार, सरकार को परिणाम भुगतने की भी चेतावनी। सोजती गेट से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते निकाला मार्च, सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग। महारैली, आरोपी सिर्फ निलंबित हुए जबकि उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, बेरोजगार सड़कों पर उतरे। जोधपुर, सड़क पर विरोध, चुनावी साल में कर्मचारियों का आंदोलन, सरकार की टेंशन बढ़ी। ओपीएस 1 लाख कर्मचारी बाहर, बिजली कंपनियों के 50,000 कार्मिक सड़क पर। जयपुर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। पहले तो केंद्र ने न्यू पेंशन स्कीम में जमा कर्मचारियों के 35,000 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। अब स्कीम के बाहर 1 लाख कर्मचारियों ने चुनावी साल में आंदोलन शुरू कर दिया है। फिलहाल ओपीएस में अभी 5.5 लाख कर्मचारी है। होनी है संरक्षण अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय व वरिष्ठ अध्यापक सामान्य ज्ञान की परीक्षा, पेपर सुरक्षा और परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा आयोग। अजमेर, राजस्थान लोक सेवा आयोग जनवरी में होने वाली संरक्षण अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय सहित वरिष्ठ अध्यापक के सामान्य ज्ञान की परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। परीक्षाओं में पेपर सुरक्षा का सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। विभागीय भर्तियों और परीक्षा कार्यक्रम, हॉस्पिटल केयर टेकर के 55 पद, परीक्षा तिथि 10 फरवरी को। ऑक्यूपेशनल थेरेपी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, परीक्षा तिथि 19 मार्च को। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक माध्यमिक विभाग 154 पद, परीक्षा तिथि 30 अप्रैल को। परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परीक्षा तिथि 14 मई को। स्थानीय निकाय विभाग सहायक अभियंता सिविल 41 पद, परीक्षा तिथि 21 को। स्थानीय निकाय सहायक नगर नियोजन भर्ती, परीक्षा तिथि 16 जून को। स्थानीय निकाय विभाग खाद्य सुरक्षा अधिकारी 200 पद। प्रधानाध्यापक भर्ती की उत्तर कुंजियां पर आपत्तियां आज से। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत ग्रुप सी के केमिस्ट्री विषय तथा ग्रुप डी के समस्त विषय के मॉडल उत्तर कुंजियां वेबसाइट पर जारी कर दी है। एम्पायर अवार्ड योजना में हम अव्वल 1.65 लाख नॉमिनेशन, जयपुर के 750 आइडियाज़ का चयन, सबसे कम सिलेक्शन जैसलमेर जिले से। जयपुर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली की ओर से संचालित एम्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान के 5,993 स्टूडेंट के इनोवेशन आइडियाज़ का चयन हुआ है। 2010 में हुई थी इस योजना की शुरुआत। एम्पायर अवार्ड योजना 2010 में शुरू हुई थी। इसमें कक्षा 6 से 10वीं के छात्र स्कूल के जरिए अपने आइडियाज़ अपलोड कर सकते हैं। हर स्कूल 5 आइडियाज़ भेजेगा। पहले ये योजना सिर्फ विज्ञान और गणित के छात्रों के लिए थी, अब इसमें सभी विषय के छात्र शामिल है। संस्कृत शिक्षा विभाग 40 स्कूल क्रमोन्नत। जयपुर, प्रदेश सरकार ने संस्कृत शिक्षा विभाग को तोहफा देते हुए संस्कृत शिक्षा विभाग के 29 प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर का क्रमोन्नत किया। 3 उच्च प्राथमिक, 1 बालिका उच्च प्राथमिक और 7 प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत किया है। 10 नए प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले। जयपुर, एडमिशन एलिजिबिलिटी, सीबीएसई राजस्थान व एमपी बोर्ड के छात्रों को कोई फायदा नहीं। जेईई मेन 2023 देश के सभी बोर्ड्स को जारी करने होंगे 3 साल के टॉप 20 परसेंटाइल कट ऑफ मार्क्स। एनटीए ने एनआईटी सिस्टम के दाखिले के लिए अब संबंधित बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल अंकों की पात्रता को शामिल कर लिया है। इसमें
ऐसे में अब CBSE सहित विभिन्न स्टेट बोर्ड को 2021-22 तक के टॉप 20 परसेंटाइल कट ऑफ मार्क्स जारी करने होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के छात्रों के इंटरव्यू भी बाकी। राजस्थान लोक सेवा आयोग कोर्ट के आदेश की अनुपालना में अब असिस्टेंट प्रोफेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय के कुछ और अभ्यर्थियों को अलग से इंटरव्यू करेगा। एम्स जोधपुर में सीनियर रेजिडेंट के 114 पदों पर निकली भर्ती। एम्स जोधपुर की ओर से सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स की ओर से 114 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा शास्त्री काउंसलिंग 12 जनवरी से होगी शुरू। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश जारी। अब आरक्षण से होगी 10,000 सहायक शिक्षकों की संविदा भर्ती। प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार 10,000 सहायक अध्यापक की संविदा पर भर्ती करेगा। इस बार शिक्षा विभाग ने यह भर्ती आरक्षण के प्रावधानों के साथ करेगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पहले विद्या संबल योजना के तहत संविदा शिक्षकों की भर्ती की जा रही थी, लेकिन इसमें आरक्षण का प्रावधान सरकार ने नहीं रखा था, जिससे जमकर बवाल मचा था। ऐसे में इस भर्ती ने शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करने के साथ ही आरक्षण का प्रावधान भी कर दिया है। 9 साल की अवधि पूरा करने पर मिलेगा लाभ। यह रहेगी सहायक अध्यापक भर्ती की योग्यता। इच्छुक अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम से में स्नातक के साथ ही BEd, DLEd और न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल 2 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। रीट की पात्रता परीक्षा की वैधता भी समाप्त नहीं हुई हो। इन 10,000 शिक्षकों की भर्ती संविदा के माध्यम से होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।